हम बात कर रहे हैं एक ऐसे चैलेंज की जिसमें 3 टन वजनी आइस ब्लॉक को 50 डिग्री तापमान में बिना रेफ्रिजरेटर के, वो भी रेगिस्तान के रास्ते 8,500 किलोमीटर की दूरी तय करनी थी। लेकिन मेन मुद्दा यह था कि आइस ब्लॉक पिघल ना जाए, वो भी बिना रेफ्रिजरेटर के। आखिरकार ये आइस ब्लॉक अपनी डेस्टिनेशन कैसे पहुंचा, किस चैलेंज का सामना किया, यह जानने के लिए ये पूरा वीडियो देखिए। हमारी कहानी शुरू होती है साल 1959 में। एक रेडियो चैनल के निर्माता ग्लासवेट के द्वारा प्रचार स्टंट किया जाता है। इस प्रचार में दुनिया के एक शहर से दूसरे शहर तक आइस ब्लॉक पहुंचना था, लेकिन उसके साथ कुछ शर्तें भी थीं। पहला, इस आइस ब्लॉक को बाय रोड लेके जाना होगा, और दूसरी शर्त, इस आइस ब्लॉक को वन पीस में लेके जाना होगा। सबसे बड़ी शर्त और आखिरी शर्त, इस आइस ब्लॉक को बिना रेफ्रिजरेटर के लेके जाना होगा। कुछ सवाल हमारे मन में भी उठते हैं। ये सब क्यों किया जा रहा था? एक आइस ब्लॉक को इतना दूर क्यों भेजा जा रहा था? असल में ये मामला शुरू होता है पूरे 1 साल पहले 1958 में नॉर्वे के लक्सेमबर्ग शहर में। इस शहर में का बहुत फेमस रेडियो चैनल, जिसे रेडियो लक्सेमबर्ग के नाम से जाना जाता था, उस रेडियो चैनल के निर्माता द्वारा एक यूनिक चैलेंज दिया जाता है। एक 3 टन का आइस ब्लॉक अगर कोई भी आदमी आर्टिक रीजन से अफ्रीका तक लेके जाएगा, उसे हर 1 किलोग्राम के बदले 1 लाख फ्रांसी दिए जाएंगे, जो आज के समय में इंडियन रुपए में कुछ 92,13,410 रुपए होते हैं, जो बहुत बड़ी रकम है। अगर 3 टन की गिनती की जाए तो वह अब कैलकुलेटर में भी न समाए। लेकिन कुछ इसके साथ कुछ शर्तें भी थीं जो हम पहले ही देख चुके हैं। यही कुछ रीजन से रेडियो चैनल वाले को यकीन था कि यह चैलेंज इम्पॉसिबल है, क्योंकि 8,500 किलोमीटर बिना रेफ्रिजरेटर, वो भी बाय रोड, जिसमें 2500 किलोमीटर अफ्रीका की वह जगह है जहां लोहा पिघला दे, ऐसी गर्मी पड्डी ढहती हो, ऐसे कुछ बातें इस चैलेंज को इम्पॉसिबल बनती है। लेकिन कहते हैं ना कि इम्पॉसिबल में भी पॉसिबल छुपा होता है। कुछ ऐसा होता जो पूरे रेडियो चैनल को सोचने पर मजबूर कर देता है। जब यह चैलेंज दिया जाता है, उसके कई महीनों तक कोई इस चैलेंज को लेने को कोशिश भी नहीं करता, और फिर पूरे 1 साल बाद 1959 को रेडियो लक्समबर्ग में कॉल आता है, जिसमें बिरगिड नेविक नामक व्यक्ति इस चैलेंज को एक्सेप्ट करता है। बिरगिड नेविक, जो एक मटेरियल बनाती कंपनी का मैनेजिंग डायरेक्टर था, उसका मानना था कि उनका बनाया हुआ इंसुलिन मटेरियल से वह इस आइस ब्लॉक को मेल्ट होने से बचा सकते हैं। यह न्यूज से रेडियो चैनल के निर्माता के द्वारा इस चैलेंज का खत्म कर दिया जाता है, क्योंकि उनको डर सता रहा था कि उनका बहुत बड़ा नुकसान हो सकता है। लेकिन यह खबर न्यूज में आने से ब्रिगेड नेविक की कंपनी का काफी प्रचार होता है, जिससे ब्रिगेड नेविक इस चैलेंज को फ्री में करने का निर्णय करते हैं। अब इस चैलेंज को स्टार्ट करने का समय आ चुका था। उनका यह चैलेंज स्टार्ट होता है एक टीम बनाने से। उनके टीम में वह एक ट्रक मैकेनिक, एक इंजीनियर और 4 ड्राइवर, और जो पूरा चैलेंज को किस किस मुसीबतों से बचाकर यह चैलेंज कंप्लीट होगा, उसको रिकॉर्ड करने के लिए 2 कैमरामैन अपनी टीम में रखते हैं। अब सबसे बड़ा सवाल आता है कि इतना बड़ा 3 टन का आइस ब्लॉक लाया कहां से जाएगा? उस पर चर्चा करके वह ग्लेशियर से आइस ब्लॉक को काटकर लेन का तय करते हैं। लेकिन इतना आइस ब्लॉक काटना बहुत मुश्किल काम था। इस वजह से 200 किलोग्राम के आइस ब्लॉक को काटा जाता है और हेलीकॉप्टर से नीचे लेकर फिर से इस आइस ब्लॉक को फ्रिज किया जाता है। यह खबर पूरे देश में सुर्खियां बटोरती है और कुछ कंपनी या स्पॉन्सर करना स्टार्ट कर देती है, जिससे इनके खर्चों में कमी होती है। अब सबसे बड़ा चैलेंज आना बाकी था आइस ब्लॉक को बिना रेफ्रिजरेटर के कैसे ले जाया जाए। उन्होंने उनकी कंपनी का कुछ खास मटेरियल से आइस ब्लॉक की सतह को कवर कर दिया जाता है। अब 27 फरवरी 1959 के दिन जर्नी स्टार्ट होती है उनको, नॉर्वे के मोइराना शहर से स्टार्ट करके बाय रोड डेनमार्क, नेदरलैंड, बेल्जियम,
फ्रांस होकर स्पेन से मोरोक्को के बाद अफ्रीका के लिब्रेविल पहुंचना था। अब उनका सफर जैसे जैसे चलता है, वो जो शहर कस्बों से गुजरते हैं वहां उनका बड़े जोरों शोरों से स्वागत करते हैं। अभी तो बहुत से चैलेंज आने बाकी थे। अभी एक ही सप्ताह गुजरा था कि एक मुसीबत उनका राह देख खड़ी थी। वो थी महासागर। बड़ा मशक्कत के बाद यह ट्रक को क्रेन से जहाज में लोड कर दिया जाता है, क्योंकि इस झरनी में बड़ा हिस्सा महासागर का भी था, जिसे जहाज के बिना पार करना मुश्किल था। जैसे तैसे महासागर भी पार कर दिया जाता है। लेकिन कहते हैं ना, ये जर्नी को ऐसे ही थोड़ी ना इम्पॉसिबल कहा जाता था। रियल चैलेंज तो अभी आने बाकी थे, जो अब आते हैं। अब वो अफ्रीका के जमीन पर आ चुके थे, जहां दिन में लोहा पिघला देने वाली गर्मी से आइस ब्लॉक को पिघलने से कैसे बचाए। और यह भी मुसीबत थी कि इस गर्मी से पूरी टीम को बीमार होने से कैसे बचाए। लेकिन उससे भी बड़ा खतरा यह था कि उस समय अफ्रीका में चल रही जंग का था। जग में जो आतंकवादी जो छिपने के लिए पहाड़ों का सहारा लेते, उन्हीं पहाड़ों से इस सफर का रास्ता भी वहीं से ही होकर जाता है। उससे उनकी जान का भी खतरा था। लेकिन कहते हैं कोई ना कोई ऐसा मिल जाता है जिससे आपका काम आसान हो जाता है। उनके साथ भी कुछ ऐसा ही होता है। वहां की फ्रेंच फॉरेन आर्मी उनको कुछ इलाके तक सिक्योरिटी देती है, जिससे कुछ इलाके तक का सफर आसान हो जाता है। लेकिन बात यहीं पर ही खत्म नहीं होती है। क्यों? कि वहां के रास्ते कच्चे थे, जिससे बार बार ट्रक रेत में फंस जाता। उस रेत को निकलने में घंटों लग जाते। बाकायदा अब उनको लगने लगा था कि यह मिशन इम्पॉसिबल सा लगने लगा था। समय जैसे जैसे बीत रहा था, वैसे वैसे आइस भी पिघल रही थी। लेकिन रेगिस्तान के वीरान रास्तों से जो भी मुसाफिर अपने जानवर के साथ गुजरता, उन्हें आइस ब्लॉक का मेल्ट हुआ पानी पिलाते, जो कि दुनिया का सबसे महंगा पानी था। ऐसे कुछ व्याख्यात के बाद पूरे 28 दिन बाद सफर तय करके आखिरकार वह अपनी मंजिल पर पहुंच जाते हैं। उनका लिब्रेविल शहर में जोरों शोरों से स्वागत किया जाता है। लेकिन कहानी यहां पर भी खत्म नहीं होती है। फाइनली बचा हुआ आइस ब्लॉक का वजन किया जाता है, तो आपको उसका वजन जानकर हैरानी होगी कि वह 3000 किलोग्राम से कम होकर सिर्फ 2714 किलोग्राम ही रह गया है, जो पूरे आइस ब्लॉक का 11% होता है। जो 2714 किलोग्राम आइस ब्लॉक को वहां की जाहिर जनता में बांट दिया जाता है। और यह स्टोरी यहीं पर खत्म होती है। लेकिन हमारा सफर ऐसे ही बना रहेगा। इस चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक और कमेंट करना ना भूलें।